देखिए, आज के युग में और आज के समय में जो काम चल रहा है जी। उसके लिए संविधान की आत्माओं को बचाना, संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। जी। लड़ाई यहाँ पे अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। मनुवादी जो लोग हैं वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान इस देश के नागरिकों को अधिकार देता है, समता, मैत्रिक, भाईचारे की बात करता है, आपको एजुकेशन की बात करता है, रोजगार की बात करता है। मगर चंद चालाक लोग जिन्होंने भगवान और भाग्य का निर्माण किया है, वो लोग धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर इस देश को चलाना चाहते हैं और धार्मिक किताबों से इस देश को चलाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से वो जो धार्मिक किताबें हैं, जो धार्मिक षड्यंत्र था, उसको काट कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया और संविधान में सारे अधिकार दे दिए। आज उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, आज उस धर्म को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर अपने 7 लाख लोगों के बीच में धर्म का प्रचार किया, धर्म में परिवर्तन किया अपने आप को और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो आज उनकी बाबा साहब की बताई हुई जो वाजपेयी प्रतिज्ञा है उनको आज उच्चारित किया गया है, उनको बोला गया है और अपने लोगों को बोला कि भाई घर वापसी आ जाए, आप बुद्ध के रास्ते पर चले, संविधान के रास्ते पर चले, समता, मैत्री, भाईचारे के रास्ते पर चले तो आपका उद्धार होगा। तो उनको उद्धार करने की बात बताइए। कुछ लोग इस देश में ऐसे लोग हैं जो कथा के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग संविधान के नाम पर उन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बताने का काम कर रहे हैं, उनको मानव एक समान की परिभाषा में लेके आने की बात कर रहे हैं। हम लोग न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। ये इसलिए बहुत योगदान है। सुजीत भाई, सामाजिक मंच है, समाज के लोग हैं, लोगों में खुशफुसाहट है कि आज आपने अपने वक्तव्य में राजनीतिकरण कर दिया यहाँ पर। नहीं, देखो, ये सच्चाई है कि 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती का जो शासन रहा है वो ऐसा शासन था कि आज तक ऐसा शासन नहीं हुआ है जी। क्योंकि लोगों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन मिला करता था, आपने देखा होगा जी। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गरीबों पर अत्याचार कर सके। छात्रवृत्ति मिलती थी उनको? हाँ, छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती थी। मैंने ये बात कही थी कि मैं LLM करके आया हूँ और मेरे को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। मुझे रिजर्वेशन की बल से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मुझे एजुकेशन मिली और मैं आज यहाँ पर हूँ, इस स्थिति में हूँ। अगर एजुकेशन आप रोक देंगे, जैसे एजुकेशन पर प्रहार किया जा रहा है, एजुकेशन को खत्म किया रहा है, आर्टिकल 21A ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मगर एजुकेशन खत्म कर रहे हैं। एजुकेशन क्या सवालों को जन्म देती है। आप सवाल पूछेंगे, आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछेंगे कि हमारे अधिकार कहाँ हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन को खत्म कर दो, मजदूर बनाने का काम करो। तो इसलिए मैंने यहाँ बात करी कि अपनी सरकार होनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोटिंग का अधिकार दिया है उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। सही इस्तेमाल करेंगे तो आप मांगने वाले नहीं बनेंगे, बस देने वाले बनेंगे, जैसे 2007 से लेकर 2012 तक आपने दिया है प्रदेश को। तो क्या लगता है, अगले साल चुनाव है और बड़ा ऐतिहासिक चुनाव इस बार का माना जा रहा है, तो क्या बहुजन समाज के जो नेता हैं ये आपस में गठबंधन करके सरकार बनाएंगे? क्या लगता है, आपस की महत्वाकांक्षा को दबाएंगे? नहीं, आना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को देखना चाहिए कि कौन यहाँ पर टक्कर दे सकता है और कौन संविधान को बचा सकता है, कौन संविधानवादी है, कौन अम्बेडकरवादी है, कौन बुद्धवादी है। ये जनता को देखना चाहिए। जनता को जागरूक करने का ही तो ये प्लेटफॉर्म है। जनता जागरूक हो जाएगी तो काम हो जाएगा। नेता तो बहुत आते हैं जाते रहते हैं, नेता तो बहुत सारे पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। नेताओं को आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनता को जागरूक करना बहुत बड़ी बात है। जनता अगर आंदोलित हो जाएगी, जनता अगर संविधान की बात करने लगेगी, जनता अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, जनता अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगेगी, मोर्चे निकालने लगेगी, तो देश में क्रांति आ जाएगी। क्रांति लेके आना चाहते हैं हम, देश के अंदर नीली क्रांति आनी चाहिए, संवैधानिक क्रांति आनी चाहिए। और जिस दिन संवैधानिक क्रांति देश के अंदर आ जाएगी उस दिन कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। आप हर मंचों पे लगातार बहुजनों को हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बहुजनों की सरकार आए, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं जाते लोकसभा में, आप क्यों नहीं बनते विधायक मंत्री? समय आएगा, आपके जैसे युवाओं की जरूरत है वहाँ पर। समय आएगा तो वो भी होगा। मंशा है? बिल्कुल मंदा नहीं, हम तो जाते हैं जी। हम चाहना चाहते हैं, हम तो जाना चाहते हैं, कुछ छुपा के थोड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते को स्थापित करने के लिए, बहुजनों को यहाँ के अधिकार दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलने के लिए बना है। हमारा जीवन लोगों का उद्धार करने के लिए बना है। हमारा जीवन संविधान को बताने के लिए बना है कि संविधान में क्या लिखा है आपके लिए। ये जीवन लड़ने के लिए बना है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। और मैं अगर वकील बना हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान से बना हूँ, नहीं तो मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं वकील बन सकता। ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। यहाँ लड़ाई है संविधान की और मनुस्मृति की, यहाँ लड़ाई है अम्बेडकरवाद की और ब्राह्मणवाद की, यहाँ लड़ाई है ऊंच के नीचे की। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर मनुवाद फैलाना चाहते हैं, हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि इस देश में मानवतावादी जो संविधान है वो चलेगा। आपने संविधान को बदलने की कोशिश की तो यहाँ आंदोलन होगा, यहाँ के लोग अब
गुलामी सहन करने के लिए तैयार नहीं। तो आज के इस साक्षात्कार से सुजीत सम्राट ने एक बड़ा मैसेज दिया है, खासकर देश के बहुजन युवाओं को, कि वो आगे हाथरस कांड में 3 दोषियों को बरी कर दिया गया। एक दोषी को गैर इरादतन हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये इंसाफ है? मरी हुई जो जिस लड़की की डेथ हुई है उसकी लास्ट स्टेटमेंट को भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने मानने से इनकार कर दिया। देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो देश के अंदर जो फॉल्ट हो रहा है वो सारा का सारा जुडिशरी की वजह से हो रहा है। जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि जुडिशरी को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। और आप सभी को भी पता है कि जिस देश के अंदर जितने भी एक्ट होते हैं, जितने लॉ बने हुए हैं, जितने कानून बने हुए हैं, ऑर्डिनेंस पास होते हैं, वो सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आर्टिकल के अगेंस्ट जाते हैं तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अगर सरकार जितने भी एक्टिविटी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इस समय प्राइवेटाइजेशन कर रही है और जजमेंट सही नहीं दे रही है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल जुडिशरी है। देश के अंदर जुडिशरी दबाव में नहीं है। जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कास्ट से, स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो जुडिशरी में जिन लोगों का कब्जा वो एक विशेष जाति समुदाय है। यस, 99% लोग एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनकी जो मेंटलिटी है, वे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन नहीं दे रहे, वे अपनी मेंटलिटी का अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहे हैं, वे मनुस्मृति का अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहे हैं, वे कंसीडर नहीं करते। आरोप लगा रहे हैं वकील साहब। आरोप तो क्लियर आरोप है। अब देखा नहीं आपने, अब तक जितने भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जबकि प्रियम्बल में संविधान की स्पष्ट लिखा कि देश सोशलिस्ट स्टेट होगा, देश डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। सरकार हिंदू राष्ट्र बना रही है। उस पर भी जवाब दूंगा बड़े भाई। मैं आपको बता दूं, जो सोशलिस्ट स्टेट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र को कैसे फेल कर दिया गया है, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तब तो आग नहीं उठा के देख रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को कैसे चेंज कर रहा है वो देखा ना। इलेक्शन कमीशन का जो आयुक्त बना गया, उसके लिए जब बॉडी बना दी उसने, अब वो आँख खोल रहा है अपनी। जबकि वो चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हर एक्ट पर सरकार के रिव्यू कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, हर चीज उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन नहीं लगा रहा है। नहीं लगा रहा है। जो उनको अच्छा नहीं लगा रहा है, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कब सरकार के दबाव में है जुडिशरी? क्या है? सरकार के दबाव में नहीं है, सरकार के दबाव में नहीं है। जुडिशरी में भी जो लोग बैठे, जो सरकार में लोग बैठे, जो एक स्पेसिफिक विचारधारा को अपने प्रोपेगेट कर रहे हैं, वही लोग एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक विचारधारा एक है। आप कह रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोग हैं जिनका जुडिशरी पे कब्जा है। आप कह रहे हैं कि जुडिशरी पे एक जाति विशेष का कब्जा है, तो जुडिशरी में रिजर्वेशन तो है नहीं है। तो जब रिजर्वेशन नहीं है तो और एक जाति के अलावा जो अन्य जाति के लोग हैं वो कैसे पहुंचेंगे वहाँ? वो जो कंडीशन चल रही है, मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाएंगे। वो उन्होंने सारे रास्ते बैन कर दिए हैं कि अगर 70 साल में हमारे लोग वहां तक पहुंचते, जुडिशरी में हमारे लोग आते, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, एसडीएम कुछ नहीं कर सकते। अगर जजेस मजबूत हो, जजेस अकॉर्डिंग टू लॉ जजमेंट देवे, काम एक्ट करें, कार्यवाही करें अपनी, तो किसी की मजा नहीं देश के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो उनके बाहर काम कर ले। क्या करना चाहिए आम लोगों को? कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? सरकार को छोड़ करके, सरकार का तो टाइम 5 साल में एक बार आता है। जितना हमारी वोटिंग का टाइम आता है 5 साल में, हमें वोट डालनी है सही तरह, वो तो एक दिन खत्म होगा मामला। हमें ध्यान रखना चाहिए जुडिशरी को कैसे सही किया जाए। वही पूछ रहा हूँ ना, बताओ ना कैसे सही किया जाए। इसके लिए जनता को एकत्रित होना पड़ेगा। जो जुडिशरी, जो जजों की अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम है, उसको हटाना पड़ेगा और वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। किरण रिजिजू जी रोज बोल रहे हैं कॉलेजियन सिस्टम पे। वो तो जो है लोगों की सहानुभूति लेने के लिए बोल रहे हैं। ये पॉलिटिकल नेक्सस बना हुआ लोगों का। हम जजों के ऊपर बोल लेंगे, जज हमारे पर बोलेंगे, काम कुछ नहीं होगा, काम कुछ नहीं होगा। ये तो लोगों का बेवकूफ बनाया कि हाँ सरकार हमारे फेर में बोल रही है, हमारी रिजर्वेशन की बात कर रही है, उधर कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे देते हैं कि कुछ जज भी अच्छे बोल रहे हैं। तो भैया सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा। 70 साल में क्या हो रहा है? आज भी 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं देश के अंदर। हर 10 मिनट में रेप बलात्कार होता है हमारी लड़की के साथ में। कितने लोग मारे जा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं भाई साहब। एजुकेशन सिस्टम, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, रेडी लगा रहे हैं, रेडी पट्टी लगा रहे हैं, कंबल बेच रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया एजुकेटेड आदमी है। क्या करे सरकार? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना भाई।